बनी इसराइल का एक आबिद जो पहाड़ की चोटी पर 60 साल तक अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहा। एक रात उसने एक ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला यूं कह रहा है, फुला मोची तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है और उसका मर्तबा तुझसे ज्यादा है। जब वो आबिद इबादत गुजार उठा तो थोड़ा ख्वाब के बारे में उससे सोचा कि ये ख्वाब क्या था। तो ख्वाब ही था, उसने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात फिर से वही ख्वाब आया, यानी चंद दिनों में उसको फिर एक ख्वाब आया, वही बात हुई कि फुला मोची तुझसे अफजल है। इस बार भी उसने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। फिर तीसरी मर्तबा भी फिर से यही ख्वाब आया। बार बार ख्वाब में मोची की फजीलत और उसका मकाम व मर्तबा सुनकर वो पहाड़ से उतरा और उतर कर उस मोची के पास चला गया। मोची ने जब उस इबादत गुजार को अपने पास आते हुए देखा तो उसकी ताजीम में खड़ा हो गया और बड़ी अकीदत से आगे बढ़कर उस इबादत करने वाले के हाथ चूमे और अर्ज करने लगा, आपको किस चीज ने अपनी इबादत की जगह से यहाँ मुझे तक आने पर मजबूर कर दिया? आप तो इबादत कर रहे थे, 60 साल से आप एक पहाड़ की चोटी पर इबादत कर रहे हैं, आप किस वजह से मेरे पास आ गए? वो आबिद कहने लगा, मैं तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। मुझे बताया गया है कि अल्लाह पाक की बारगाह में तेरा रुतबा मुझसे ज्यादा है, इस वजह से मैं तेरी जियारत को आया हूँ। गोया तू बता कि तू ऐसा कौन सा अमल करता है कि तुझे तेरे रब की बारगाह में इतना आला मकाम मिला कि मुझे 3 मरतबा ख्वाब में कहने वाले ने तेरी फजीलत और तेरे रुतबे का और तेरे मकाम का बयान किया। मैं जानने के लिए आया हूँ कि तू ऐसा कौन सा अमल करता है। चुनाचे कुछ देर तो मोची खामोश रहा, जिससे वो अपना अमल बताना नहीं चाहता कि मेरा अमल पता चल जाए, मेरा अमल जाहिर हो जाए, ये दुरुस्त तो नहीं लगता था। ताहम उसने जो इबादत गुजार था उसने कहा कि नहीं, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह पाक की बारगाह में इतना अहम मकाम हासिल है। तो वो कहने लगा कि हुजूर मेरा तो कोई खास अमल नहीं, हाँ इतना जरूर है कि मैं सारा दिन रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करता हूँ और हराम माल से बचने की कोशिश करता हूँ। फिर अल्लाह पाक मुझे मेरे सारे मेरा जो दिन गुजरता है मेरे हिस्से का मुझे रिज़्क़ अता फरमाता है और मैं उसमें से आधा उसकी राह में सदका करता हूँ और आधा अपने घर वालों पर खर्च करता हूँ। दूसरा अमल यह कि मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। इसके अलावा कोई और चीज मेरे अंदर ऐसी है नहीं कि जो मैं आपको बयान कर सकूं। चुनाचे वो जो शख्स था वो चला गया और अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। कुछ अरसे के बाद उसको दोबारा ख्वाब में आया कि इस मोची से पूछो कि किस चीज के खौफ से तुम्हारा जो रंग है वो पीला हो चुका है, जर्द हो चुका है। वो आबिद इबादत गुजार फिर पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा, फिर उस मोची से जाकर मिलता है। वो पूछता है कि ये तुम्हारा रंग, चेहरे का रंग जो पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया, तुम्हें क्या खौफ है, क्या डर है तुम्हें, किस चीज की वजह से तुम्हारा ये रंग पीला पड़ गया है? मोची ने जवाब दिया, जब भी मैं किसी शख्स को देखता हूं तो ये मुझे गुमान होता है कि ये शख्स मुझसे अच्छा है, ये नेक है, ये जन्नती है और मुझे अपने आप को देखकर लगता है कि कहीं मैं जहन्नम की आग में ना जल जाऊं। यानी मैं अपने जिस मुसलमान को देखता हूं वो मुसलमान मुझे नेक नजर आता है, मुझसे अच्छा नजर आता है। मैं समझता हूं कि इसको अल्लाह पाक जन्नत दे देगा और मुझे मेरे अमल के मुताबिक मैं गौर करता हूं, मुझे अपने किरदार पर गौर करता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। मैं सबसे ज्यादा खुद को हकीर समझता हूं, कमतर समझता हूं और अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार तस्वुर करता हूं और मुझे हर वक्त जहन्नम का खौफ लगा रहता है। बस यही वजह है कि मेरा चेहरा जर्द यानी पीला पड़ गया है। वो इबादत गुजार फिर इबादत करने में चला गया। हजरत सैयदना खुल्द बिन अय्यूब अलैहिर्रहमा फरमाते उस मोची को इस इबादत गुजार शख्स पर इसीलिए फजीलत दी गई कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को कमतर और दूसरों को खुद से बेहतर जानता था।